हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जय अपने चैनल विजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। गाइज, आज हम टैट सीटैट और नेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ तथा विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ है, जिसको 1912 में अलग विषय के रूप में मान्यता प्रदान करने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की जेब से निकाला हुआ एक अलग विषय है। पहले इसका अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था, लेकिन विलियम जेम्स और इनके प्रयासों से इसको एक नया रूप प्रदान किया गया। तो दर्शन शास्त्र की जेब से निकला हुआ, जेब को इसलिए जोड़ा गया है ताकि आप लंबे समय तक याद रखें किसको, विलियम जेम्स को। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला साइकी और दूसरा लोगस। आपको यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक बता रहे हैं ताकि आप परीक्षा के समय मेमोराइज कर पाएँ। जब भी हम किसी एबनॉर्मल व्यक्ति की बात करते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं ये अजीब व्यक्ति है, साइको टाइप का है ये लोग, और उसको लोगों से जोड़ दिया जाए साइको लोग। अब ज़्यादा ही लोग होंगे तो साइको लोग्स। तो इसमें क्या है, आपको बस साइको लोग याद रखना है ताकि आप उसे ज़्यादा मेमोराइज कर पाएँ। तो साइकी प्लस लोगस, इसका दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना, सोल टू स्टडी। अब मनोविज्ञान की विकास की बात करते हैं। मनोविज्ञान की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। सबसे प्रथम अवस्था है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र के रूप में ही अध्ययन किया जाता था, तब इसको आत्मा का विज्ञान के रूप में माना जाता था, और इसके प्रमुख समर्थक जो हैं प्लेटो, अरस्तु तथा डेकार्टे हैं। इनकी मान्यता थी कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा और ऐसे आत्मा और उनका अध्ययन करने वाला विषय है। मनोविज्ञान की द्वितीय अवस्था मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। इसका भी जो अवस्था है वो मुख्यतः मनोविज्ञान वो दर्शन शास्त्र के रूप में ही था, लेकिन इस समय से ये नए विषय के रूप में इसकी शुरुआत हो रही थी, विचार चल रहा था। और इसके समर्थक प्रमुख हैं इटली के दार्शनिक पैम्पोनाजी। तृतीय अवस्था की बात करें तो इसको मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। अब इसमें मनोविज्ञान नए रूप में या अपने नए विषय के रूप में उसका सूत्रपात हो चुका था, नए विषय के रूप में जाना जाने लगा। इसके समर्थक जो हैं विलियम जेम्स, विलियम वुंट तथा विलियम सल्ली हैं। मनोविज्ञान की चौथी अवस्था है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसके प्रमुख समर्थक हैं मैकडूगल, पिल्सबरी, वॉटसन, मन और जेम्स ड्रेवर। गाइस, मैंने आपसे कहा था कि मैं ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा कि कभी आपको इसकी अवस्थाओं को याद और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फलों का राजा कौन है? आम। बस आपको आम याद रखना है। आप सारी अवस्थाओं को बड़े सीक्वेंस से याद कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है आम चब। जी हाँ, आम चब। आम का मतलब आ से आत्मा, माँ से मन, चा से चेतना और वा से व्यवहार। गाइस, आशा है आप लोग एग्जाम के समय जब भी कभी आपको इस सीक्वेंस मिलाने को आए या कोई चीज़ पूछी जाए तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भविष्य में आप बहुत अच्छी तरीके से इसको मेमोराइज कर पाएंगे, लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। मित्रों, मैंने इससे जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं आपको आशा है याद हो चुकी होंगी। उसके लिए हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक सारणी बनाई है। आप उसके उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, जिसके आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है, बताया गया है, वो आपको कितना याद रहा है, कितनी ट्रिक कारगर रही है। और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।